हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन आल्सो। हमें जो क्वेश्चन करने हैं उनको जस्टिफाई भी करना है कि हमारा आंसर अगर ये है तो वो किस तरीके से है। Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8। एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट और इसको आपने डिवाइड करना है इन द रेशो 5:8 और दोनों पार्ट्स को मेजर भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। जस्ट सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस 7.6 ये 7.6 सेंटीमीटर हम लोगों ने क्या कर ली है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लेट इट बी ए बी 7.6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से ए बी के ऊपर पॉइंट ए पर एक एक्यूट एंगल बनाना है। सपोज कर लो आपने कंपास किया और यहाँ पे 60 डिग्री का आपने क्या कर दिया, एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है। तो कोई भी एंगल बना सकते हो 90 से कम, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपने एक एक्यूट एंगल बना लिया। जितना एक्यूट एंगल आप यहाँ पे बना रहे हो पॉइंट ए पे, उतना ही एक्यूट एंगल आपने पॉइंट बी पे बनाना है नीचे की तरफ, लाइक दिस, इस तरीके से। मतलब अगर यहाँ पे सपोज करो मैंने 40 का एंगल बनाया तो यहाँ पे भी मुझे 40 का एंगल ही बनाना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस तरीके से। तो ये मैंने ए बी कर लिया और इसको अपन नाम दे देते हैं एक्स और इसको अपन नाम देते हैं वाई। तो यानी कि एंगल एक्स ए बी इट शुड बी इक्वल टू एंगल ए बी वाई। तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। उसके बाद अब हमारे पास जो रेशो है वो है 5:8। पहले नंबर 5 आ रहा है हमारा यहाँ पे, पहले पॉइंट या लेफ्ट साइड पे पॉइंट ए है। तो ए से आपने कंपास खोलने, जितनी मर्जी आप खोल ले उतना ही आप लोगों ने खोल के 5 आर्क्स इक्वल ड्रॉ कर लेनी है। 1 2 3 4 5। जो नंबर लेफ्ट साइड पे दिया होगा लेफ्ट पॉइंट से उतनी ही आर्क्स आप लोग इक्वल साइज की खींच दोगे। A1 A2 A3 A4 A5। इस आर्क का इस एंगल वाली आर्क से कोई रिलेशन नहीं है, ये आप लोग बात अपने दिमाग में रख ले। जितना एंगल आपने बना लिया इधर उतना इधर बनाना है। तो इन एंगल्स का आपस में रिलेशन है, लेकिन इन आर्क्स का एंगल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब जितनी कंपास आपने यहाँ पे खोली है उतनी कंपास खुले रखते हुए पॉइंट बी से आपको कितने पॉइंट लगाने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी जो नेमिंग है वो आप B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड B8, इस तरीके से आप इनको कर दोगे। अब जो 5:8 आपको चाहिए वो आपको मिलेगा कैसे, इस 5 और 8 को आपस में क्या करना है, आपने ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। तो ये आप लोगों ने A5 और B8 को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो अब आपके सामने पॉइंट आ गया है AB पे ऊपर, इसको लेट मी से P कर लेते हैं अपन। तो जो AP है वो PB के जो रेशो है वो कितना आएगा, 5:8 आएगा। और यही हम लोगों ने ड्रॉ करके दिखाना था। मेजरमेंट की बात रही तो आप ए से लेके पी तक का डिस्टेंस मेजर कर लोगे स्केल से, और बी से लेकर बी तक का डिस्टेंस मेजर कर लोगे। आपका रेशियो सही कैसे आया है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो एपी है उसे आप 5x लेट कर लो और जो पीबी है उसे 8x लेट कर लो।
तो AP प्लस PB इज इक्वल टू AB है, और AB की वैल्यू कितनी है 7.6 है। 13x इज इक्वल टू 7.6, तो x की वैल्यू आ गई 7.6 डिवाइड बाय 13। ये सिर्फ आप लोगों को ये क्रॉस चेक करवाने के लिए कि आपका जो आंसर आएगा वो प्रॉपर सही आएगा। आप इस तरीके से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। और जो जस्टिफिकेशन करनी है वो भी बाकी है, वो जस्टिफिकेशन अभी नहीं हुई हमारी। 0.58, तो x की वैल्यू 0.58 आई है। अब जो AP है वो हमने क्या लेट की है 5x, तो 5 की मल्टीप्लाई 0.58 से कर देंगे। अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा, क्योंकि 0.58 पूरा मतलब नहीं है, इसके आगे भी नंबर था, लेकिन हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो ये 2.9 आ गया। और जो PB है दैट इज 8x, 8 इंटू 0.58, तो ये आपका बनेगा 4.64, 4.64। तो अगर आप 4.64 और 4.64 को अगर मैं प्लस करता हूँ 2.9 में, तो आई विल गेट 7.54। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब जो आंसर है वो आ रहा है, क्योंकि पॉइंट्स का जो डिफरेंस है उस वजह से कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, लेकिन इतना कोई एरर मतलब काउंट नहीं होता है। आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो ये तो होगा कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगर आप AP को मेजर करोगे इट विल बी लाइक 2.9 समथिंग या 2.8 समथिंग, और PB को मेजर करोगे 4.64 या 4.65 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। अब जस्टिफिकेशन जो इन्होंने बोला है वो हम लोग करेंगे, और वो करेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो डायग्राम है ये बना रहेगा, इसे हम लोग अभी चेंज नहीं करेंगे। चलिए ओके, अब देखिए जस्टिफिकेशन कैसे होगी। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, AP का रेशो PB के साथ 5:8 आया है, वो हमें प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पे सिमिलैरिटी का जो फंडामेंटल है वो यूज होता है। AP-A5 एंड ट्राइंगल BPB8, ये दो ट्राइंगल्स हम लोगों ने उठा ली, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। एंगल APA5 यानी कि किस एंगल की बात कर रहे हैं आप, ये वाले की। ये वाला एंगल BPB8 के इक्वल है, यानी कि इस एंगल के इक्वल है। और ये एंगल क्यों है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। उसके बाद ये वाला एंगल A5AP यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू PBB8, इसके इक्वल है। हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो आपको याद होगा हमने कहा था कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, और ये जो आर्क्स लगा रहे हो ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब जहां पे जितनी कंपास आपने यहाँ पे ओपन की है उतनी ही कंपास आप यहाँ पे भी ओपन करोगे। तो दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल APA5 जो है वो ट्राइंगल BPB8 के सिमिलर है। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या हो जाता है, रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेता हूँ, AP/BP, PA5/PB8 एंड AA5 अपॉन BB8। आपको पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेने हैं, जैसे P के कॉरेस्पॉन्डिंग P आएगा, A के B, A5 के B8। और जब साइड का रेशियो उठाओगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टू साइड्स ली हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टू चलेंगी, यहाँ पे लास्ट टू साइड्स हैं तो यहाँ पे भी लास्ट टू चलेगी, फर्स्ट लास्ट है तो फर्स्ट लास्ट चलेगी। तो भाई यही चलेगा आपका। AP/BP तो आपने प्रूव ही करना है, तो ये तो हमें चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
P से लेकर A5 तक का ये हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, P से लेकर B8 का वो भी कोई रोल नहीं है, A से लेकर A5 और B से लेकर B8 ये हम लोग दो उठा लेते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। AP अपॉन BP इज इक्वल टू A से लेकर A5 कितनी आर्क्स लगाई है हमने 5, और B से लेकर B8 तक की कितनी आर्क्स लगाई हैं 8 लगाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया AP रेशो BP इज इक्वल टू 5:8 आ गया, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। हैंस प्रूव A से लेकर A5 तक 1 2 3 4 5 5 हिस्से किए हैं, B से लेके B8 तक कितने हिस्से किए हैं 8 किए हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 5:8 या 5x अपॉन 8x, तो x के साथ x कट जाएगा तो 5/8 आ जाएगा, और ये रेशो AP रेशो PB के इक्वल है, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डन हो गया। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। अब आ गया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पहले तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें 4 5 6 सेंटीमीटर की। चलिए पहले तो यही काम करते हैं, 4 5 6 की एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। बेस कोई भी आप ले सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का बेस लिया है। ये जरूरी नहीं कि सबसे बड़ी साइड ही लेनी होती है, जस्ट कोई भी आपकी मर्जी, आप कोई भी साइड ले सकते हो। अब एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। ए पॉइंट पे कंपास रखें, और कंपास रख के अब पॉइंट ए से आपने कंपास रखनी है और 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक आर्क लगा दोगे 5 सेंटीमीटर लाइक दिस। ऐसे ए पे कंपास रखें, 5 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क लगा दें, बी पे कंपास रखें और 4 सेंटीमीटर आर्क खोल के लाइक दिस ऐसे लगा दें। इसको इंटरसेक्ट होना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये आपको ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट मिलेगा, दैट इज सी, और ए को सी से ज्वाइन कर दें और साथ ही में बी को भी सी से ज्वाइन कर दें। तो इस तरीके से आपकी जो ट्रायंगल है वो स्टार्टिंग वाली वो तो बन गई है 5 और 4। कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या चीज है। देन अ ट्रायंगल सिमिलर, और फिर एक सिमिलर ट्रायंगल आपने बनानी है whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle, जिसकी साइड्स पुरानी दी हुई ट्रायंगल की साइड की 2/3 होगा। 2/3 का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। आपके पास अगर मान लो पहले कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, और मैं कहूँ कि उसका 2/3 कर दें, तो यानी कि आप 2/3 से जो गिवन ट्रायंगल का साइड होगा उसके मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितनी आ गई आपकी नई साइड 2 आ गई, छोटी आ गई। तो यानी कि हमें एक सिमिलर ट्रायंगल बनानी है जिसका शेप स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, लेकिन जो साइड्स हैं वो छोटी हो जाएंगी। याद रखिए जब भी रेशो 1 से स्मॉलर होता है तो छोटी ट्रायंगल बनती है, जब ये रेशो 1 से बड़ा हो जाएगा तो फिर ट्रायंगल बड़ी बनेगी गिवन ट्रायंगल से। तो अभी 2/3 है, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.67। 1 से छोटा है तो यानी कि ट्रायंगल क्या बनेगी, छोटी ट्रायंगल बनेगी। चलिए अब छोटी ट्रायंगल हम लोग बनाना शुरू करते हैं, और उसको बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, पॉइंट ए से आप कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लो, या फिर आप लोग बी पॉइंट पे भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हो, ये आप लोगों की मर्जी है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में कहाँ पे ये किया हुआ है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ओके ठीक है, तो इन्होंने लेफ्ट साइड पॉइंट से ही किया हुआ है तो हम भी लेफ्ट साइड पॉइंट से ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए पे आपने क्या करना है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। कंपास खोल ले जितनी भी, और एक एंगल बना ले, लेट मी से जैसे 60 डिग्री का है, एक्यूट एंगल आपने बना लिया, और लाइक दिस इस तरीके से आपने आर्क एक लाइन बना ली। इसको आप एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंट ए पे आपने कितनी आर्क्स लगानी है, देखिए हमारे पास जो रेशियो है वो 2/3 है, डिनोमिनेटर में कितना पॉइंट आया है 3 आया है,
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 आर्क्स लगा देनी है, 1 2 3। तो 1 2 3 आर्क्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी है, लगा दी है। अब आपने क्या करना है, थर्ड वाली आर्क को, चलिए इसका पहले नाम दे देते हैं, A1 A2 A3। तो A3 मैंने आर्क्स लगा दिया। अच्छा, अब ये नहीं है कि डिनोमिनेटर में जितने नंबर होगा उतनी ही आर्क्स लगेगी, मतलब जो बड़ा नंबर होगा ना उतनी आर्क्स लगानी पड़ेंगी आपको। जैसे अगर मान लो ये 3/2 होता, फिर भी हम लोग 3 आर्क्स ही ड्रॉ करते, ठीक है जी। तो मतलब जो नंबर बड़ा है उतनी आर्क्स हम लोग लगा देंगे। तो 3 बड़ा था तो 1 2 3 नंबर हम लोगों ने आर्क्स लगा दी। अब करना क्या है आपको, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 के साथ या A3 वाली लाइन को, A3 वाले पॉइंट को B से ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ऊपर नंबर 2 है, तो यानी कि मुझे 2 से A2 से एक ऐसी लाइन खींचनी है AB को जो टच करे, और AB के जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट से A2 की लाइन A3B के पैरेलल होना चाहिए। यानी कि मैं जैसे एक रफ लाइन बनाता हूँ, लाइक दिस, ऐसे मैंने लाइन बना दी। तो ये जो लाइन बनने वाली है, ये लाइन A3B के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो उसको बनाने का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आपको कंपास रखनी है और आर्क खींच दे, जैसे मर्जी खींच दे, जितनी मर्जी कंपास आपने खोलनी है खोल के एक आर्क खींच दो। उतनी आर्क खोलते खींचते हुए आपने यहाँ पे रखना है A2 पे, और ऐसे लगा देनी है। मतलब जितनी कंपास आपने यहाँ पे खोली उतनी ही कंपास आप यहाँ पे भी खोल के एक और आर्क लगा दोगे। उसके बाद क्या करोगे, अब कंपास को यहाँ पे रख दोगे, इस पॉइंट पे A3 पे रख के, जहाँ पे आपने आर्क लगाई थी उस पॉइंट पे आप लोग क्या रख दोगे, अपनी कंपास। और आप अपनी कंपास को अब कम या ज्यादा करोगे इस तरीके से, ताकि जो आपकी पेंसिल है वो इस पॉइंट को टच करे। यानी कि यहाँ पे कंपास रख के आपने यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करना है। उसी जितनी कंपास अभी आपने खोली है उतना ही कंपास खोलते हुए यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, आर्क लगा देनी है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एंगल वाली आर्क्स एक लगेगी और जो इंटरसेक्ट वाली आर्क्स है वो भी सेम लगेंगी आपस में। ये एंगल वाली आर्क आपस में सेम है और ये इंटरसेक्ट करने वाली आर्क्स भी सेम है। अब क्या करोगे, A2 को और इस पॉइंट को आपस में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ओके, ये आर्क्स मेरी इंटरसेक्ट गलत हुई है, करेक्शन कर दूंगा मैं, लाइक दिस। मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअली ऐसे जाएगा, लाइक दिस, ऐसे, और जब इसको कंपास को खोलोगे तो ऐसे हो जाएगा। आप लोग कॉपी पे करोगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो लाइन है इसको मान लेते हैं अपन B1 लेट कर दो। ये जो अब आपकी साइड आई है ना A2B1, ये इस साइड A3B का 2/3 है, मतलब उससे छोटी है। और ये जो नई ट्रायंगल आप लोग की बनेगी उस ट्रायंगल का पार्ट होगी। अब हम लोगों ने सेम चीज करनी है, B1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC के पैरेलल होगी और AC को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वही चीज, पहले तो यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लगा दें, जैसे मर्जी लगाते हैं, आपकी मर्जी है। उतनी ही कंपास खुले रखते हुए यहाँ पे आपने आर्क लगा देनी है। मैं B1 पॉइंट को अभी फिलहाल के लिए खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में लिख दूंगा। तो यहाँ पे आप आर्क लगा दो, जितनी कंपास यहाँ पे खोल के आर्क लगाई है उतनी ही कंपास यहाँ पे खोल के आपने आर्क लगानी है, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे किया था। फिर यहाँ पे कंपास रखोगे और कंपास को एडजस्टमेंट करोगे ताकि आपकी पेंसिल इस पॉइंट पे ऐसे पहुंच के इंटरसेक्शन पे पहुंच जाए, चली गई। यहाँ पे कंपास रख दोगे और यहाँ पे भी ऐसी ही चीज आप लोग कर दोगे। ध्यान रखिए, आर्क्स कहीं और से लगा रहे हैं और उन आर्क्स को इंटरसेक्ट किसी और पॉइंट से कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो यहाँ पे चीज क्लियर हो गई होगी, अगर यहाँ पे क्लियर हुई है तो फिर ये वाली दूसरी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। अब इस पॉइंट को जो B1 था अब ज्वाइन कर दो, अभी भी पैरेलल नहीं आई मेरी, ठीक है, एडजस्ट कर दूंगा पिछली बार की तरह। ये मैंने, ओ चलिए अब मैं आर्क दोबारा लगा देता हूँ, आर्क ऐसे लग गई और ये इंटरसेक्ट हो गया। तो ये था अपना B1 पॉइंट और इसको लेट कर लेते हैं अपन C1 पॉइंट। अब जो आपके पास नई ट्रायंगल बन गई है A B1 C1,
ये वाली ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के साइड्स का 2/3 है और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही हम लोगों ने ड्रॉ करना था। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने जो ट्रायंगल है, एक बड़ी ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल से छोटी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है। अब रही बात इसकी जस्टिफिकेशन की, तो अब हम लोग जस्टिफिकेशन करेंगे। जस्टिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ट्रायंगल एक तो उठानी पड़ेगी, बड़ी ट्रायंगल दैट इज ABC, और एक हमारे पास ट्रायंगल आएगा ट्रायंगल AB1C1। ये दो ट्रायंगल्स का हम लोगों को जो रेशो है वो फाइंड आउट करना है। अब ABC और ट्रायंगल AB1C1 क्या चीज है, देखिए जो एंगल A है ये वाला, दिस इज एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, दोनों में कंप्लीट आ रहा है तो कॉमन लिख देंगे अपना। उसके बाद ABC में एंगल ABC वो इक्वल है एंगल AB1C1 के, है इक्वल, वाई बाय कंस्ट्रक्शन हमने आर्क्स लगाई है इस तरीके से कि एंगल इक्वल बनेंगे तभी लाइंस पैरेलल जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बाय ए सिमिलैरिटी। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर क्या लिखेंगे, ए बी सी सिमिलर, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए आएगा, बी के B1 और सी के C1। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उठा लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ corresponding sides are equal। तो AB अपॉन AB1 इज इक्वल टू BC अपॉन B1C1 इज इक्वल टू AC अपॉन AC1। और ये हमें प्रूव किसको इक्वल करना है, 2/3 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया एक पार्ट वन, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। अब चलते हैं अपना, करते हैं आगे की कार्रवाई, कैसे होगा, इरेज करना पड़ेगा मुझे ये। जस्टिफिकेशन एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, बहुत कम है, अभी तक तो कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये फिर भी 2/3 हो कैसे गया। तो हमने सिमिलैरिटी से अभी सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव किया है, प्रूव हमने क्या करना है कि इनका रेशियो 2/3 है। अब देखिए AB1 अपॉन B1B, AB1 अपॉन B1B ये कितना है, दिस इज इक्वल टू A2 अपॉन A2 A3 है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि A2B1 जो है वो पैरेलल है A3B के बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय BPT। BPT का हम लोगों ने यूज किया है AA3B में, समझ में आया, ये ट्रायंगल उठाया AA3B में, A2B1 A3B के पैरेलल है, और अगर ये आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, A2 अपॉन A2 A3 इज इक्वल टू AB1 अपॉन B1B लिख सकते हो बाय BPT, जो आप लोगों ने T1 में किया था टर्म 1 में। ओके, AB1 अपॉन B1B इज इक्वल टू AA2 कितने हैं 2 और A2 A3 कितना है, A2 A3 1 है, यहां से लेकर यहां तक 2 आर्क्स है और A2 से लेकर A3 तक 1 आर्क है, तो 2/1 आ गया। ठीक है जी, अब आगे क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर AB1 हमें रिक्वायरमेंट है, B1 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 B नहीं चाहिए हमें, तो AB चाहिए।
तो आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो उसमें हमारा ए बी वन तो बच जाए, लेकिन बी वन भी खत्म हो जाए। अब आप क्या करो, दोनों साइड में 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करना है दोनों साइड। जिन्होंने बीपीटी अच्छे से की हुई है और उसका कन्वर्ज प्रूव किया हुआ है, उनको ये स्टेप याद होगा। 6.2 में भी एक दो क्वेश्चन था ऐसे। चलिए अब एलसीएम ले लो, ए बी वन अपॉन ए बी वन, 1+2/2। अब बी वन बी में ए बी वन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और नीचे ए बी वन आ ही रहा है, 1+2 3/2। अगर मैं इसको दोबारा पलट दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए बी वन अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/3, ये बनेगा। अब अगर आप लोगों को याद हो, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें बड़ी साइड ऊपर आ रही थी और नीचे आ रही थी। अगर आप उसको सारी को पलट दें, यहाँ पे इरेज हो गया, अगर आप जिन्होंने नोट किया होगा या जो देख सकते हो, अगर हम लोग उस सारी साइड्स को पलट देंगे ना, तो वी विल गेट दिस, ए बी वन अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी वन सी वन अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी वन अपॉन ए सी। ए सभी इक्वल थे आपस में रेशियो, और ये किसके इक्वल आया, ए बी वन अपॉन ए बी 2/3, तो इसका मतलब ये तीनों किसके इक्वल आए होंगे, 2/3। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। एक दो बार करोगे तो आसान रहेगा आप लोगों के लिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और हम लोग करते हैं, ताकि कंसेप्ट जो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में अभी घुमा है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और इस थर्ड क्वेश्चन में आपको अब ट्रायंगल देखो 7/5 यानी कि बड़ी बनानी है, तो यानी कि आपको एक तरह से स्मॉलर ट्रायंगल तो आपने ड्रॉ कर ली, बड़ी ट्रायंगल का भी पता लग जाएगा। पहले अपन ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं 5, 6, 7 सेंटीमीटर की साइड्स वाली। तो क्या करना है, पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, 7 सेंटीमीटर लगा दिया मैंने, फिर इसको ए बी लेट कर लेंगे अपन 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दो साइड्स और बनानी थी, वो क्या थी, 6 और 5। ओके चलिए, तो ए पॉइंट पे कंपास रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे, फिर बी पे कंपास रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। तो इस तरीके से दिस इज पॉइंट सी, तो 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये तो होगी ट्रायंगल आपकी जो मेन ट्रायंगल है। अब हमें इसकी बड़ी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। जो ट्रायंगल नहीं बनानी है उसमें जो रेशो है दैट इज 7/5। अब 7 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 7 है। चलिए तो पहले हमें क्या करना है, पॉइंट ए पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। तो ये हमने कंपास की हेल्प से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया, लाइक दिस। थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, ठीक है ना। जो आर्क है उसको ऐसे लगा लेते हैं। ओके 7 आर्क्स आप पहले तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो ये 7 आर्क्स ड्रॉ हो गई। अब आपने करना क्या है, A7 को B से ज्वाइन कर दो। तो A7 को B से ज्वाइन कर दिया। चलिए उसके बाद
अब नीचे नंबर 5 है, तो हमें करना क्या है, जहां पे आप लोग को, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, गलत 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 गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे नंबर 5 है, आपको क्या करना है, 5 वाली लाइन को बी से ज्वाइन करना है, यानी कि जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो नंबर हम लोगों को एंड पॉइंट के ट्रायंगल से ज्वाइन करना होता है। डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 से आपने ज्वाइन कर दिया। अब ऊपर नंबर 7 है, तो 7 से हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जो A5B के पैरेलल होगी और साथ ही में वो AB को किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेगी, और जाहिर सी बात है उसके लिए ए बी लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल बड़ी है तो ऑब्वियसली है कि जो नया पॉइंट बनेगा वो ए बी से आगे की तरफ बनने वाला है। अब A7 से लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, वही चीज, पहले तो A5 पे कंपास रख के एक आर्क लगा दें, इसी तरीके से A7 पे भी कंपास रख के आर्क लगा दें। यहाँ पे कंपास रखें और देखें कि ये A5 से B वाली लाइन को कैसे इंटरसेक्ट करती है, उतनी ही कंपास खुले रखते हुए आपने ऐसे इंटरसेक्ट करवा देना है। फिर A7 को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन आपने खींचनी है जो कि A5 और B के पैरेलल हो, और इस पॉइंट को आप नाम दे दोगे B1। तो ये आपकी A7 B1 एक नई लाइन बन गई। अब B पे एंगल बना दो, उसी तरीके से B1 पे एक एंगल बना दो। अब B से कंपास खोल के देखो कि कैसे इंटरसेक्ट करेगी, उतनी कंपास खुले रखते हुए इस पॉइंट से इस आर्क को कट कर दो। फिर क्या करोगे, एक लाइन ज्वाइन कर दोगे आप लोग, ये लाइन BC के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, लाइक दिस, यानी कि जो इंटरसेक्ट किया है पॉइंट उसे आप लोग लाइक ऐसे बना दो, ठीक है जी। अब AC को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइक दिस, और जहां पे ये B1 लाइन को ज्वाइन कर रहा है वहां पे इसको C1 नाम दे दो। तो जो ट्रायंगल आपके पास अब बन गई है AB1C1, ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का 7/5 है, यानी कि ट्रायंगल बड़ी बनेगी, और यही चीज आप लोगों ने प्रूव करनी थी। क्लियर? अब बात है प्रूव करने की कि प्रूव कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ट्रायंगल AB1C1 और ट्रायंगल ABC उठा लेंगे, इनको सिमिलर करेंगे। एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है, कॉमन, और एंगल B1 जो है वो B के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या है, ए सिमिलैरिटी से, क्योंकि दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो AB1C1 ABC के सिमिलर है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AB1 अपॉन AB इज इक्वल टू B1C1 अपॉन BC इज इक्वल टू AC1 अपॉन AC। इन साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, corresponding sides are have same ratio, ठीक है जी। तो इसको अपन वन लेट कर लेते हैं। अब जैसे हमने पिछले में प्रूव किया था उसी तरीके से अब आगे चलेंगे। हमारे पास यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा मुझे, ट्रायंगल उठाएंगे हम लोग A7B1। चलिए इन ट्रायंगल A7B1 जो A5B है वो A7B1 के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो बीपीटी लगानी पड़ेगी हमें। तो बीपीटी में क्या होता है, बीपीटी क्या बोलता है, A5 अपॉन A5 A7
इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी बी वन। A5 तक 5 मार्क्स हैं, A5 से A7 तक 2 है, तो 5/2 इज इक्वल टू AB अपॉन BB1। जैसे वहां पर हमने रेसिप्रोकल किया था, यहाँ पर भी क्या कर दोगे, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि AB तो चाहिए लेकिन BB1 हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें एक तरीका ये है कि दोनों साइड 1 ऐड कर दो। फिर उसके बाद क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, 2 + 5/5। तो BB1 में AB ऐड करेंगे तो आई विल गेट AB1 और नीचे AB आ जाएगा, तो 7/5। अब देखिए जो इक्वेशन 1 थी, AB1/AB 7/5 के इक्वल आ गया, तो उसका मतलब ये सभी क्या आएंगे, 7/5 के इक्वल आएंगे। तो इसीलिए यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि जो नई ट्रायंगल्स की साइड है वो पुरानी ट्रायंगल की साइड के 7/5 के इक्वल है। तो यही हमारा प्रूव हो गया। तो यही जस्टिफिकेशन में चला। आई होप कि आपको 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।